प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग 12th मैथ्स के डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 4 वीडियो शायद अपलोड कर दिया है। ये हमारा 5वां वीडियो है। आप यदि पहले 4 वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखें, काफ़ी मज़ा आएगा और उम्मीद है जो डिटर्मिनेंट का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। MCQ। चलिए इसी विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं 5वां लेक्चर। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40, 31 से 40 तक, 31 से 40 तक हम लोग देखेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है। पूछा जा रहा है ये मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है और स्केलर है। तो ध्यान दें, इसका मुख्य विकर्ण पर स्थित क्या है, 0 है। मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयव क्या है, 0 है। और उसके बाद जो भी अवयव है वह संगत अवयव उनका बराबर दिख रहे। जैसे ध्यान दें, दोनों तरफ 1 1 है, यहाँ भी 2, इधर भी 2, इधर भी 5, इधर भी 5। अर्थात मुख्य विकर्ण से ऊपर और मुख्य विकर्ण से नीचे संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। तो इस प्रकार यह होता है हमारा सिमेट्रिक। बराबर है यदि केवल तो सिमेट्रिक, और बराबर के साथ यदि चिन्ह विपरीत है तो स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इफ ए इज इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। तो ध्यान दें, क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट को क्या हम डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। क्या कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। चलिए ठीक है, चलिए यहीं से डायरेक्ट तो हो गया। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स अर्थात ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर सीधा लिखिए 1 बाय क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है। और 1 बाय डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दें, ये हम लोग इसका डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं 4.5 के एक्सप्लेनेशन में। शायद देखिएगा 15, 16, 17 में कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल में हमने बताया था इसको। ठीक है, तो हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है आपका, 33 कह रहा है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज। यदि ए जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होगा। ध्यान दें दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर हो जाएगा ये आपका शायद 3 और क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में इस क्वेश्चन को देख लिए हैं आप, वहाँ जाकर के इसका डिटेल देख सकते हैं। और हालांकि इसका आंसर क्या होता है नहीं वो नहीं बताएंगे, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। 34 क्या कहता है, इफ़ ए इक्वल टू इतना फाइंड ए इनवर्स। ध्यान दे दोस्तों, आपको निकालना है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए क्या है, ध्यान दें। एडजॉइंट ए में क्या होता है आपको पता होगा, जो मुख्य विकर्ण पर जो स्थित अवयव होता है वह पलट जाता है। 5 3 है तो 3 5 कर देंगे, बाकी ये अवयव का चिन्ह बदल जाता है। तो 4 और 3 है तो -4 और -3 हो जाएगा। बटे क्या है, डिटर्मिनेंट ए है। डिटर्मिनेंट ए तो कोना कोनी गुना करके घटाते हैं, तो 5 तिया 15 घटा 4 तिया 12, तो 15 घटा 12 कितना हो गया, 3। अर्थात 1/3, 3 -4 -3 एंड 5। चेक कर लो बाबू कहाँ है, तो 1/3 1/3 3 -4 -3 5, ऑप्शन नंबर बी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन है। चलिए देखिए 35 क्या कह रहा है, ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट किससे कन्वर्ट होकर के आया ये आप हमें केवल बता दो। ये डिटर्मिनेंट आया है। अच्छा, इस प्रकार के डिटर्मिनेंट को कहते क्या है, कौन सा डिटर्मिनेंट कहलाता है, क्या ये आप हमें बता सकते हैं। तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उससे जो डिटर्मिनेंट निकलता है उसका वैल्यू निकालने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होता है उसको गुना कर देते हैं केवल। तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 × 1 10। तो ऑप्शन नंबर ए। आ गए हम लोग 35 पे। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और आते हैं चुपके से देख करके भाग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप वीडियो देखते हैं, आपको बेनिफिट होती है, तो आप बताएं जो हाँ सर हम देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है,
तो चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं जो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ध्यान दें। ये जो हमारे डिटर्मिनेंट दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स से बना है? तो डायगोनल मैट्रिक्स से बना है। और डायगोनल मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट करने के लिए आपको आता है। ध्यान, इसको दो तरीका से, एक तो टेक्निकली आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है उसको गुना कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। यदि नहीं दिमाग में आ रहा है तो जो 3/3 ऑर्डर का के मैट्रिक डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका हमने बताया था, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, डायगोनली कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 2, तो 5 गुना 4 20 गुना 2 40। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक? अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, 37 क्या कह रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। कहता है कोई वर्ग आव्यूह सिंगुलर कब कहलाता है? आपको बताना है कब कहलाता है। जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है, सिंगुलर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 38। ध्यान दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ए, और ए का कितना वैल्यू होगा? 2, दो अलग अलग वैल्यू है। इफ डिटर्मिनेंट दिस इक्वल टू 86, अर्थात यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 86 होता है और इसमें जो ए है उसका 2 ठो वैल्यू होता है, तो उस दोनों वैल्यू का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। यह एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 86। आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके 86 के इक्वल करेंगे, इक्वेशन मिलेगा, कैलकुलेट करके ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का 2 अलग अलग वैल्यू निकलेगा, दोनों वैल्यू को आप जोड़ देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं HW का, और आप इसे बना करके हमें कमेंट करके बताएंगे जो इसका आंसर क्या आ रहा है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, चूंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए काम करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में कौन सा सत्य है? ये पूछ रहा है आपसे डिटर्मिनेंट के बारे में, अर्थात डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया। तो डिटर्मिनेंट क्या है पूछा जा रहा है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो मैट्रिक्स से संबंधित है? क्या मैट्रिक्स से संबंधित है होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स से संबंधित होता है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात डिटर्मिनेंट जो है वो एक संख्या है जो किससे संबंधित होता है? वर्ग आव्यूह से संबंधित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज आर ट्रू। इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये आपको बताना है। ध्यान दें, क्या कहता है, ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। बी में कहता है ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ए इन्वर्स का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, और डी ऑल। तो ध्यान दें, यदि आपने इसका पहला लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा जी ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, अर्थात ये तीनों सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ध्यान दें दोस्तों, अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपका अधिकतर क्वेश्चन कैलकुलेट हो चुका है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो आपको हमें बताना है, आप हमें बताएंगे कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। एक हम क्वेश्चन लेते हैं 41 का। इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, देन लेमडा ए इक्वल टू व्हाट। हम 4 ऑप्शन भी लिख देते हैं, लेमडा ए, लेमडा बी, सी डी। दूसरा ऑप्शन लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी। तीसरा ऑप्शन है लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी डी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दे दोस्तों, हिंट भी मैं कर देता हूँ। डिटर्मिनेंट को जब किसी संख्या से गुना करना होता है तो उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं जो 41 का भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ इस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं और इसके बाद एक लेसन दोस्तों और आएगा,
ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर हम देख लेंगे जो कौन कौन क्वेश्चन किस ढंग से पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन को सेट करते हुए एक लेसन हम और डालेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें।